अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ईद गदीर के मामले पे यानी जश्न गदीर के मामले पे पहली बात तो मैं ये समझा दूं कि ईद लफ्ज़ जो है ना, नाम ईद जो लफ्ज़ लिया जाता है, जैसे ईद मिलादुन नबी, फिर बकरा ईद, ईद उल फितर, पूरे कुरान में लफ्ज़ नमाज नहीं, सलात है। मौलवी जब भी सलात का तर्जुमा करता है नमाज करता है, जो कि पूरे कुरान में कहीं भी लफ्ज़ नमाज नहीं है, लफ्ज़ सलात है। सलात कायम करो ज़कात के साथ, तो लफ्ज़ सलात आया है, मगर ये सलात का तर्जुमा नमाज कर देते हैं। चलो बहरहाल इनकी अपनी मर्जी है, इनको जो करना है करने दो। मगर लफ्ज़ ईद जो है, ईद यानी खुशी वाला दिन, तो जो भी खुशी का दिन हो उसको ईद ही कहा जाता है। या आदमी बोलता है कि भाई आज बहुत खुशी का दिन है, आज ईद जैसा माहौल है, आज खुशियों वाला दिन है, तो गदीर भी एक ईद वाला माहौल ही था कि 1,24,000 सहाबा खड़े थे। अल्लाह के रसूल ने उन सब के बीच में मौला अली अलैहिस्सलाम को, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। फिर खलीफा सुवम हज़रत उमर भाग कर आए और फरमाए कि अली आप हमारे मौला हो। अम्मा आयशा ने फरमाया, तमाम साहबा ने मौला माना। तो वो ईद वाला ही दिन था और हुक्म भी हुआ कि अब अपनी नस्लों में बताते रहना। Siku ya Ghadir, siku kubwa sana. Mtume litangaza siku ya Ghadir, nasema nashika mkono yake hivi, nasema hivi, man kuntu maula fa hadha ali maula, yani kwamba mimi ambaye kiongozi yake Ali ni kiongozi yake, na leo sisi tunakuja nafurahika na jamii ya Morani yote hapa, nakuja leo nasema Ali, na sisi naimba Ali maula, 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 Ali। तो जब भी गदीर का दिन आए तो वो ईद वाला ही माहौल होगा। अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका, सरदार। जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। ईद से जो चिढ़ रहे हैं ना, वो ईद से नहीं चिढ़ रहे हैं, वो ईद के बहाने गदीर से चिढ़ रहे हैं। मगर अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मौजूद है। तो ये चाहे जितना परेशान हो जाए, ये गदीर इसलिए छुपाते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बता दिया मेरे बाद सबसे ऊंची सबसे बुलंद वाला ज़ात अली की है। इसीलिए कव्वाल पढ़ता है दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया मेरे बाद तुम सबका मौला अली है। अब बात खत्म हो गई। अब ये जो नंबर लगाते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो इन बेवकूफ़ों को मैं एक बात ही बताना चाहता हूँ, तुम्हारे नंबर लगाने से कुछ नहीं होगा, अली का कद घटाने से कुछ नहीं होगा। जिसे बना दिया गदीर में रसूल ने मौला, अब तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह के रसूल के बाद मौला अली ही पहले नंबर पे हैं, ये अल्लाह के रसूल ने गदीर में ऐलान कर दिया। इसीलिए ये परेशान है बेचारे कि इस चीज़ को छुपाया जाए कि दुनिया को पता ना चले कि रसूल ने खुद कहा है मेरे बाद तुम्हारा मौला अली है, यानी मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली का पहला नंबर है, था और रहेगा। जैसे कुरान चौथे नंबर पे किताब अल्लाह ने उतारी और वो तमाम किताबों से ऊपर आ गई। अल्लाह के रसूल को तमाम नबियों के बाद भेजा, मगर अल्लाह के नबी तमाम नबियों के सरदार है। उस तरीके से भले ज़ाहिरी खिलाफत मौला अली के चौथे नंबर पे, मगर बाद रसूल मौला अली सब के मौला हैं, सबसे बड़े हैं, रसूल के बाद सबसे ऊंची ज़ात मौला अली की। ये गदीर का असल मकसद है। गदीर को इसीलिए मुनाफिक, यजीदी, नाज़वी, खारजी छुपाने में लगे रहते हैं, मगर अहले सुन्नत की तमाम किताबों ने जाहिर कर दिया। और जाहिर क्यों नहीं करे? क्योंकि कुरान की आयत थी। कुरान की आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब को, रसूल ने अपनी तरफ से थोड़ी ना कहा, अल्लाह के हुक्म से रसूल ने अली को मौला बनाया। सूरतुल माइदा में अल्लाह ने फरमाया बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी जो कुछ भी आपके रब ने आपके ऊपर नाजिल किया ये पहुंचा दें, और अगर आपने ना पहुंचाया आपने रिसालत का हक नहीं अदा किया। ये रसूलुल्लाह ने हमें अल्लाह के कहने पे बताया कि मेरे अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मेरे बाद उनसे उसने शुरू करना, हजरत अली का साथ देना, हजरत अली के साथ खड़े होना,
अहले बैत का दिफा करना, कुरान पे अमल करना, ये वो सारी बातें जो मेरे नबी ने मुझे कही हैं। और ये नबी को किसने बताई? अल्लाह ने। तो ये दीन है। तो जो अली को मौलाना माने उसने अल्लाह का भी इनकार किया, रसूल का भी इनकार किया। ये आपको बताना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। अब रहेगी बात कि मैं इस वीडियो में आगे अब मुबाइला भी बताऊंगा, मुबाइला क्या है, और जिसको ईद मुबाइला कहा जाता है, यानी वो भी एक खुशी वाला दिन है। फिलहाल मेरी जो असल टॉपिक है वो खलीफा दुम हज़रत उमर इब्न खत्ताब, क्या मुहर्रम में आपकी शहादत हुई है या जिलहज के महीने में हुई है? असल वरना जैसे मुहर्रम आएगा ये यजीदी, ये नासबी, ये खारजी चिल्लाने लगेंगे कि हज़रत उमर की शहादत है, वो नहीं मना रहे हैं, वो नहीं मना रहे हैं। हज़रत उमर को फिरोज लुलू नामी आदमी ने कत्ल कर दिया। हज़रत उमर जब शाम गए और माविया इब्न अबू सुफियान से सारा हिसाब किताब पूछा, हिसाब किताब किया, वो करके आने के थोड़े दिन ही के बाद आपका कत्ल हो गया। और ये बड़ी हर तारीख की हर किताबों में लिखा हुआ बाकायदा। तो अहले सुन्नत की तमाम किताबों से जब पता लगाया गया और तमाम किताबों में जो लिखा हुआ है, तो किसी में लिखा है कि जिलहज ख़त्म होने में 4 दिन बाकी थे जब हज़रत उमर को फिरोज लुलू नामी शख्स ने कत्ल किया। और बाज़ किताबों में लिखा है कि 26 जिलहज, किसी में इसके लिए अभी आप लोगों को डाल देता हूँ कि आप लोग उसको पढ़ लें, देख लें, ये ना हो कि मुहर्रम आए तो फिर ये रोना पीटना शुरू कर दें। जैसे कि गदीर वाले दिन 18 जिलहज को ये खलीफा सुवम हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को लेकर आ गए कि उनकी शहादत का दिन था। ये लोगों ने वहाँ खुशी मनाई, शिया इस तरीके से मनाते हैं। फिर बाद में जब तहकीक की गई, पता लगाया गया, तो कहीं 12 जिलहज और कहीं दूसरा दिन है, 18 जिलहज कन्फर्म नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अहले बैत के बुग़्ज़ में, अहले बैत की दुश्मनियों में, अहले बैत का अगर कोई गम का दिन हो तो भी इसमें ये आ जाते हैं, अहले बैत की कोई खुशी का दिन हो तो भी ये इसमें कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। असल में क्या है, इनके सीनों में सिर्फ अहले बैत की दुश्मनी है, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। इनको अहले बैत का दिन ना खुशी का मनाना है ना गम का मनाना है, क्योंकि ये नबी के बच्चों के कातिलों के मानने वाले हैं। तो ये नबी के बच्चों से मोहब्बत कैसे करेंगे, उनके गम में शरीक कैसे होंगे? तो ये फिर क्यों सहाबाओं का गम मना रहे हैं? इनको तो मनाना ही नहीं चाहिए, इनके नज़दीक 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। गम मनाना तो हमारे लिए है ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने गम मनाया हुआ है। ठीक है, अब रोइए, रसूल ने गम करने से मना नहीं किया। ये बुखारी की हदीस बता रहा हूँ, वो भी एक सहाबी के वालिद की बात बता रहा हूँ, है ना। अल्लाह के रसूल को जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त खबर मिली तो अल्लाह के रसूल रोए। अच्छा, ये हदीसों में लिखा हुआ है कि जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम और माँ खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, दिया अल्लाह के रसूल ने पूरे साल गम मनाने का हुक्म दिया। हज़रत हमजा अलैहिस्सलाम जब शहीद हुए तो अल्लाह के रसूल ने बाकायदा रोया और बाकी रोने वाली औरतें आई, ये हदीसों में लिखा हुआ है ना। तो यानी मोमिन का गम मनाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और ये याद रख लो कि हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद अपने लिए नहीं हुए, नबी के दीन को बचाने के लिए शहीद हुए। ये अल्लाह भी जानता है, ये रसूल भी जानते हैं, ये तमाम मोमिनीन भी जानते हैं, ये सब जानते हैं कि हुसैन की शहादत रसूलुल्लाह के दीन को बचाने के लिए हुई है। वरना ये दीन, ये इस्लाम तो मुल्लाओं का खेल और तमाशा हो जाता। मौलवी तो इसको तमाशा बना लेते, है ना। इनके प्यारे मामू के बेटे यजीद ने तो जुमा की नमाज बुत को पढ़ा दी। तो ये खेल तमाशा कर देते ये लोग, है ना। जो हाल दीन इस्लाम का बना दिया था यजीद ने। और माविया इब्न अबू सुफियान को यजीद से अच्छा तो कोई मिला ही नहीं था उस तख्त पे बिठाने के लिए, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से उसने वादा लिया था कि मैं वापस से तुम्हारी तरफ बादशाहत को फेर दूंगा, तुम वापस ले लेना। मगर जैसे देखा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे के मार दिया गया। फिर उसने देखा कि अब हुसैन अलैहिस्सलाम है और भी बहुत लोग हैं, ऐसा ना हो कि हुसैन दावा करे या और कोई दावा करे, उससे पहले अपने बेटे की बैत लेना शुरू कर दिया और उसको बादशाह बना दिया, जो कि बचपन से शराबी था, याश था, है ना। 100 सूअर मरे थे तो वो एक सूअर, एक नस्ल हराम पैदा हुआ था, उसको तख्त पे बैठा दिया क्योंकि बेटा था उसका। तो ये दीन इस्लाम को खराब और बर्बाद किसने किया, ये आप देखो। और दीन इस्लाम को बचाया किसने? जब भी रसूलुल्लाह को जरूरत पड़ी तो मौला अली काम आए, हर जंग में अली काम आए, वरना भागने वाले तो भाग गए हर जंगों में छोड़कर। मगर अगर कोई टिका रहा तो अली की जात टिकी रही। पहली जंग हो या आखिरी जंग हो, हर जगह मौला अली की
काम आए, और दीन को बचाने के लिए फिर अली का बेटा हुसैन और उसकी औलादे काम आई। तो अल्लाह के रसूल क्यों नहीं गम करें, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल रोएं? तो एक बात ये समझ लेना कि हुसैन का गम मनाना ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था कि मुबाहिला सूरह आले इमरान आयत नंबर 61-62 में, महबूब ये ईसाई अब तुमसे ज्यादा बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं और ये आपके सच बताने को भी नहीं मान रहे हैं, तो इनको कहो सुम्मा नब्तल फजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐ महबूब वो अपनी बेटियों को ले आए, तुम अपनी बेटियों को ले आओ, वो अपने बेटों को ले आए, तुम अपने बेटों को ले जाओ, वो अपनी जानों को लेकर आए, तुम अपनी जानों को लेकर जाओ, और फिर वहां जाने के बाद वो आपकी तरफ बद्दुआ का हाथ उठाएं और आप उनकी तरफ बद्दुआ का हाथ उठाओ। जो सच्चे होंगे अल्लाह उनकी बद्दुआ कबूल करेगा, वो कौम हलाक हो जाएगी। ईसाइयों ने उस दिन नजराने में पूरा इंतजाम किया, पूरे लोगों को जमा किया, 70,000 लोग जमा थे। जब यहाँ से चला ये घराना तो पूरी दुनिया जानती है, जो लोग परेशान है कि रसूलुल्लाह के इतने बच्चे, रसूलुल्लाह का ये, रसूलुल्लाह का कुंबा इतना बड़ा, मगर कुरान ने जब कहा अपनी बेटियों को ले ले, तो सिवाय सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के सिवा अल्लाह के रसूल ने किसी को नहीं लिया, सिवाय हसन हुसैन के सिवा। और फरमाया कि ऐ खुदा यही मेरे बेटे हैं, और सैयदा को फरमाया यही मेरी बेटी है। और जब जान की बात आई, सुन लो, इसीलिए अली हमारी जान है, इसीलिए हम अली पे जान कुर्बान करते हैं, इसीलिए हम हर महफिल में अली करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये बता दिया कि मेरी जान अली है। इस कुरान की आयत में जब हुक्म हुआ कि अपनी जान को लो, अपनी नफ्स को लो, तो अल्लाह के रसूल ने मौला अली अलैहिस्सलाम को लिया। और जब ये पांचों चले, अल्लाह के नबी, मौला अली, माँ फातिमा, हसन हुसैन, तो इसी को पंजतन कहा जाता है। पंजतन, ये पंजतन पाक बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात मुस्तफ़ा अली फातिमा हसन हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जब इनको लेकर चले तो वो देखकर उन्होंने तौबा की, वो हार मान गए, वो धीरे धीरे कम हो गए। यानी वो ईसाई, वो यहूदी मौला अली को, माँ फातिमा को, हसन हुसैन को देखकर हार मान गए, और वह हरे मुसलमान मौला अली को गालियां देते रह गए, मौला अली पे शबो सितम करते रह गए, मौला अली को नौज़बिल्लाह क्या से क्या बोल दिया, कलमा पढ़ने वालों ने बोला। सैयदा के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया, मुसलमानों ने दिया। मौला हुसैन को करबला में 10 मुहर्रम को उनके बच्चों के साथ ज़बह कर दिया, मुसलमानों ने किया। यहूदी ईसाइयों ने देख कर तौबा कर ली कि ये नूर वाले, ये सच्चे हैं, ये पक्के हैं, और मुसलमान कलमा पढ़कर भी इनको कत्ल करते रहे, इनको सताते रहे। इसीलिए हम पूरी दुनिया को 10 मुहर्रम को बताते हैं कि नबी के बच्चों के साथ क्या हुआ। असल में ये तुमको ताजियादारी से नहीं रोकते हैं, ये तुमको अलमदारी से नहीं रोकते हैं। करबला में इनकी नस्ल जो थी, इनके बाप दादा जो थे, वो यजीद के साथ थे, क्योंकि यजीद के साथ 3000 आलिम, मुफ्ती, उलमा, मौलाना, मुजद्दिद सब मौजूद थे। अब उन्हीं की नस्लें यहाँ तक चली आई, क्योंकि सिर्फ इधर 72 थे, उधर लाखों थे, तो जाहिर सी बात है उनकी औलाद ज्यादा होगी। तो वो लोग जो है वहां जब हुसैन को नहीं रोक पाए, उनकी औलादों को नहीं रोक पाए, आका हुसैन ने अपनी कुर्बानियां देकर दीन काम कर दिया, रसूल के दीन को बचा लिया, अपने बच्चों का खून पिलाया दीन मोहम्मदी के लिए, और उसको हरा भरा कर दिया। तो जब वहां नहीं रोक पाए तो आका हुसैन चाहते तो तना जाते थे, मगर अपने दोस्तों को बुलाया, अपने लोगों को बताया कि दुनिया को पता चले कि देखो ये हुसैन के मानने वालों को भी मारते हैं, हुसैन के चाहने वालों को भी कत्ल करते हैं। तो ताजिया और हुसैन का अलम निकालना कयामत तक ये जारी रहेगा। यजीदी मिट जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर ताजियादारी होती रहेगी, अलमदारी होती रहेगी। क्यों होगी मालूम है? जब करबला में हुसैन को नहीं रोक पाए, उनके बच्चों को नहीं रोक पाए ये लाखों होकर, तो अब ये हुसैनियों को कैसे रोक पाएंगे? हम तो पूरी दुनिया को बताते रहेंगे ना कि यजीद ने कत्ल किया, उसके मानने वालों ने कत्ल करवाया, यजीद बेटा किसका था, वो खानदान किसका था, यजीद के साथ में सब मुसलमान ही थे। तो ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कि ये दुनिया को पता ना चले कि रसूल के बच्चों के कातिल हम हैं, इसीलिए हुसैन के जुलूस को रोकते हैं, उनकी ताजिया को रोकते हैं, उनके अलम को रोकते हैं। अभी देखो कुरान जलाया गया, तो पूरी दुनिया में स्वीडन ने कुरान जलाया, तो पूरी दुनिया में मुसलमानों ने मिलकर हंगामा बर्पा किया, एहतियाज किया कि भाई कुरान नहीं जलाना चाहिए। मगर जब करबला में बोलते कुरान काटे गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली कुरान है, कुरान ही अली है, तो उसके बच्चे भी कुरान है। जब उनके बच्चों को काटा गया तो आज एक खामोश कुरान के लिए पूरी दुनिया जमा हो गई। बोलते कुरान के लिए दुनिया जमा क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं उनका जुलूस निकलता? क्यों नहीं 10 मुहर्रम को सब शामिल होते और ये बताने की कोशिश करते कि स्वीडन में कुरान जलाने वाला एक यहूदी हो सकता है, एक ईसाई हो सकता है, मगर रसूल के बच्चों का कातिल
जब अली रखने पे दुश्मनी, नाम हुसैन रखने पे दुश्मनी थी, करबला में अली असगर का क्या कसूर था? तो मारने वाले सब मुसलमान थे। तो ये मुसलमानों में दो फिरका है करबला के बाद, एक यजीदी एक हुसैनी। हुसैनी पूरी दुनिया को बताते हैं कि कातिल कौन है, कत्ल किसने किया। वो जुलूस की शक्ल में ताजिया लेकर चलते हैं आका हुसैन के रोजे की, और मौला अब्बास का परचम लेकर चलते हैं, बताने के लिए कि ना गाजी का परचम सदा ऊंचा था, सदा ऊंचा रहेगा। गाजी गायन का ताजिया इसलिए निकाला जाता है कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हुसैन कल भी जीते थे, हुसैन आज भी जीते हैं, हुसैन क़यामत तक जीतेंगे। खाली ताजिया में जो खुराफात है वो मत करो कि मौलवी को बोलने का मौका मिले। मौलवी ने शुरुआत में यही कहा ताजियादारी हराम नहीं, उसके खुराफात हराम है। बाद में धीरे धीरे ताजिया के हराम पे आ गया। उसके बाद तो अब ताजिया आलम देख के उनके निकाह भी टूट रहे हैं। तो अल्लाह करे जितने निकाह टूटे, बाद में अगर औरतों को नहीं छोड़ते तो उनके बच्चे हरामी पैदा होंगे, है ना। और छोड़ देंगे तो मैं तो इज्तिमाई निकाह करवाता हूँ हर साल, है ना। बहुत सारे मौलाई हुसैनी बच्चे मौजूद हैं निकाह करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।